वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली जो आप देखोगे ना एग्जाम में इन दिनों नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आज वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आज वाले वीडियो में हम जो पिछली जलवायु वाले चैप्टर से उनको कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में हम कुछ जलवायु से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साथ ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन सी पवनें चलती हैं, उन पवनों का नाम क्या है, कहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ तापांतर सबसे ज्यादा, ये सारी चीजों की चर्चा आज वाले लेक्चर में होगी। तो मुझे लगता है कि जलवायु से रिलेटेड ये वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का। तो अंत तक देखना, टिके रहना। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको जरूर से लाइक और शेयर करना। साथ में चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन वजह से राजस्थान की जलवायु जैसी है वैसी है। वो वाली बात है ना, मैं ऐसा क्यों हूं वाली चीज, ठीक है। तो पहला है राज्य की अक्षांशीय स्थिति। देखो किसी भी जगह की जलवायु को वहां का अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड होता है वो प्रभावित करता है। अक्षांश क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो देशांत विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा, ये तो हम सभी को पता है, पृथ्वी पर 0 डिग्री, इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश या देशांतर। जैसे ये, और लगभग कहां तक चलती है, 90 डिग्री तक। इसी तरीके से दक्षिण में भी 90 डिग्री तक। तो इस तरीके से इन्हें बोलते हैं अक्षांश। और किसी भी जगह का जो अक्षांश होता है वो उसकी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो हमें तापमान में और जलवायु में अंतर दिखाई देता है। तो कर्क रेखा राजस्थान के एकदम दक्षिणी भाग से होकर जाती है। कर्क रेखा देखें तो राजस्थान के कहां से गुजरती है, एकदम डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध में है, टेम्परेट जोन में है। उष्ण कटिबंधीय 2 ही जिले हैं राजस्थान में, एक तो डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा। बाकी राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस हिसाब से राजस्थान की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो अतः उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है दक्षिणी भाग और उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम शीतोष्ण कटिबंध है या उपोष्ण कटिबंध है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान, या हम बात करें उत्तरी भारत आता तो शीतोष्ण कटिबंध में है, लेकिन क्योंकि भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है हिमालय, और हिमालय ऊंचा भी बहुत ज्यादा है, तो जो उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय रोक देता है। तो भारत की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध में भी उतनी ठंडी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए भारत की जलवायु हो चाहे राजस्थान की जलवायु है, इसे उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया उपोष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। तो इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है अक्षांशीय विस्तार में भिन्नता के कारण वायुमंडलीय घटनाएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। समताप रेखाएं जो है अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं और सबसे तिरछी सूर्य की किरणें गंगानगर में गिरती हैं, इसलिए जलवायु की विषमता भी यहाँ पे अधिक है। शीतोष्ण कटिबंध में सर्दी भी बहुत ज्यादा और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में वैसे भी जलवायु की भिन्नताएं ज्यादा मिलती हैं। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ से बनता है कि राजस्थान के किस जिले से कौन सी समदाब रेखा गुजरती है जनवरी में और जुलाई में, उस पर अपन पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए, तो पहला फैक्टर हो गया अक्षांशीय स्थिति। दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस टू सी। तो अगर हम बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के निकटतम समुद्र कौन सा है, ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये निकटतम है राजस्थान के। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ये आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। बाकी बचा हुआ ये हो गया अरब सागर, और ये हो गई बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान के आसपास यही वाटर बॉडीज है बड़ी, है ना। तो सबसे निकट का समुद्र कौन सा है, कच्छ की खाड़ी।
जो भी राजस्थान से लगभग कितना दूर है, 225 किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूरी पर समुद्र का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे हम देखेंगे समुद्र के पास किसी भी बीच एरिया में चल जाइए, गोवा सबका ड्रीम होता है, तो गोवा चले जाइए, गोवा में हमेशा एक जैसा ही टेम्परेचर रहेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि पानी जो होता है वो जलवायु की भिन्नताओं को कम कर देता है, विषमताओं को कम कर देता है। अब किसी तटीय क्षेत्र के पास क्या होती है, जलवायु लगभग सम होती है, लेकिन राजस्थान किसी भी तटीय क्षेत्र से मिनिमम 225 किलोमीटर दूर है, इसलिए राजस्थान की जलवायु क्या है, अपेक्षाकृत एक तो शुष्क है, ऊपर से अगर हम बात करें शुष्कता के अलावा तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है, यानी कि उसमें विषमता ज्यादा है। तो पढ़ते हैं, दूर होने के कारण जलवायु कैसी है, शुष्क है। राजस्थान का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की तुलना में समुद्र के निकट है, इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत आर्द्र रहता है। समुद्र से दूरी रहती है कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर, अरब सागर से 400 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर दूरी है। तो इन दूरियों के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो समुद्र है उसका प्रभाव कम रहता है जलवायु पर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आगे तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली के कारण हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था, जो अरब खाड़ी की शाखा है वो राजस्थान के समानांतर निकल जाती है, अरावली के समानांतर निकल जाती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में बारिश नहीं करती है। जैसे आप यहाँ देखोगे ये स्थित है अरावली, ये है अरावली। अब अरावली के पश्चिमी भाग में जो अरब सागर की शाखा पहुंचती है वो इसके समानांतर निकल जाती है, तो पश्चिमी भाग तो मरुस्थल बन गया। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस तरीके से घूम के राजस्थान पहुंचती है, तो यहाँ से दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया भाई 2900 किलोमीटर तो डायरेक्ट दूरी है, और इतनी दूरी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम आर्द्रता पहुंच पाती है, तो यहाँ पे भी ज्यादा वर्षा नहीं होती है। तो अरावली की स्थिति के कारण, अगर अरावली की स्थिति सपोज मान लीजिए ये होती, तो हो सकता है राजस्थान भी मौसम राम की तरह सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता, लेकिन अरावली की स्थिति के कारण अभी क्या है, मरुस्थल की स्थिति यहाँ पे बन गई है। आगे हम चले समुद्र तल से ऊंचाई, तो राजस्थान जो है समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ पर है, सिर्फ माउंट आबू में है, जो कितनी है, लगभग 1722 मीटर गुरु शिखर, और इसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है राजस्थान में 125 से 150 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी जगह पर इतनी ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है तो इस वजह से क्या होता है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। कोई स्थान अधिक ऊंचा होता है तो एक तो तापमान का प्रभाव पड़ता है कि तापमान कम होता है, हिल स्टेशन पे आपको पता है तापमान कम होता है, और दूसरी बात वहां वर्षा भी ज्यादा होती है, पर्वतीय वर्षा, पर्वतों से टकराकर जो होने वाली वर्षा होती है वो किसी ऊंचे स्थान पर ज्यादा होती है। तो राजस्थान में औसत ऊंचाई अरावली की ही 930 मीटर है, बाकी राजस्थान की तो वैसे ही बहुत कम है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर वर्षा कम होती है। फिर हम बात करें वनस्पति, तो राजस्थान में मरुस्थलीय स्थिति है, शुष्कता है, पूर्वी राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है राजस्थान में कोटा, कोटा संभाग सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, तो वहां पे भी हम बात करें तो लगभग मैक्सिमम 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो 110 सेंटीमीटर तक वर्षा बहुत ज्यादा प्रकार के वनों के लिए बहुत उचित नहीं है, तो इस वजह से वनस्पति नहीं है, और जैसा कि वन जो है वर्षा बुलाते हैं, तो यहाँ पे वन ही नहीं है तो वर्षा कैसे होगी, तो इसलिए जो है यहाँ पे वनस्पति की वजह से भी जलवायु क्या है, शुष्क है। आगे है मृदा, तो सॉइल मैंने आपको बताया था कि बालू मृदा है, बलुआ मिट्टी है, और सैंडी सॉइल बालू मृदा क्या करती है, वो शुष्क ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं रह पाता है, जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है बालू मृदा की, पानी या तो वाष्पीकृत हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है, तो ऊपर सतह पे बहुत कम पानी रहता है जिससे शुष्कता बनी रहती है। इसके अलावा बहुत जल्दी बहुत गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जिससे दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर भी ज्यादा मिलता है। धरातल की बात करें तो वही मिट्टी कैसी है, रेतीली मिट्टी है, और ज्यादातर 61% भाग पे क्या है, मरुस्थल है, तो इतना मरुस्थल है तो यहाँ पे क्या है, तापांतर बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा साथ ही आंधियां बहुत चलती हैं। ठीक है, सर्दियों में तापमान उसी मरुस्थल में हिमांक के नीचे भी चला जाता है, और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म स्थान भारत का फलौदी जोधपुर में स्थित है। तो ये सारी चीजें राजस्थान की जलवायु को बनाती हैं। अब जलवायु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्य की 90% वर्षा किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिनमें से लगभग हम बात करें तो 34% वर्षा होती है जुलाई में और 33% वर्षा होती है अगस्त में। ठीक है, लगभग
ठीक। तो और 90% पूरी जो मानसून सीजन होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उनमें लगभग 90% वर्षा राजस्थान की होती है। तो अपन ये बोलते हैं ना कि यार पश्चिमी विक्षोभ से भी तो वर्षा हो रही है, फिर मानसूनी जलवायु क्यों बोल रहे हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ से कितनी सी वर्षा होती है? लगभग 10%, तो वो कोई बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में झालावाड़। झालावाड़ में लगभग 40 दिन होते हैं वर्षा दिन, ठीक है। वर्षा कितने दिन होती है? लगभग 40 दिन होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में लगभग 38 दिन जो होते हैं वो वर्षा दिन होते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग, ठीक है। झालावाड़ किसमें आता है? कोटा संभाग में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। यहाँ पर लिख देती हूँ संभाग कोटा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाले की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और जैसलमेर में बात करें तो वर्षा दिन होते हैं लगभग 10 दिन, या हम बोल सकते हैं इनफैक्ट प्रॉपर ऐसे बात करें तो 5 ही दिन वर्षा के होते हैं, 5 दिन वर्षा के होते हैं। और कौन सा संभाग है? संभाग हो गया जोधपुर। सबसे कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला। फिर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में हम बात करें तो 48 दिन होते हैं वर्षा के, और औसत वर्षा कितनी? 125 से 150 सेंटीमीटर। जबकि हम बात करें झालावाड़ में औसत वर्षा कितनी है? झालावाड़ में औसत वर्षा है लगभग 100 सेंटीमीटर। बांसवाड़ा में बात करें तो लगभग 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो रही है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला एक तो जिला होता है, एक संभाग होता है और एक स्थान होता है। तीनों अलग अलग है, भाई ध्यान रखेंगे एग्जाम में क्या पूछ रहा है। ऑप्शन आपको तीनों मिलेंगे, कंफ्यूजन होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, वर्षा वाला जिला है झालावाड़, और वर्षा वाला संभाग है कोटा। ऐसी न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम, तो सम तो जैसलमेर में ही है, तो सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम, जिला है जैसलमेर और संभाग है जोधपुर, ठीक है। सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडे महीनों की बात करें, सम में हम बात करें तो लगभग जो है 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर, और सम में 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। लगभग 3 दिन होते हैं वर्षा के, ठीक है। फिर बात करें सबसे ठंडा महीना, राजस्थान में होता है जनवरी। सबसे ठंडा जिला है चूरू, और खास बात यह कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू है। तो दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? चूरू है, ठीक है। सबसे गर्म महीना राजस्थान में होता है जून। सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का ऑब्वियसली माउंट आबू, इकलौता हिल स्टेशन, और इसे राजस्थान का वर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क क्या है? साइबेरिया में है, रूस में बहुत ठंडी जगह है, तो उससे तुलना करते हैं राजस्थान का वर्खोयांस्क, या इसे राजस्थान का शिमला भी कहते हैं, ठीक है। हिल स्टेशन है, ठंडा है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक। राज्य में मानसून कब प्रवेश करता है? लगभग 16 जून, कई किताबें 21 जून, कई किताबें 27 जून ऐसे बताती हैं, पर लगभग ये मान लो जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में एंटर करता है। ये पुरानी डेट्स हैं जो चलती हैं, अभी जो है मौसम विभाग ने नई डेट्स जारी की है, क्योंकि इन दिनों जो है पैटर्न बदल रहा है। आगे हम बात करें राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 57.45 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राज्य में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा कहाँ है? एकदम दक्षिण में, तो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून बांसवाड़ा जिले में। अच्छा, राजस्थान में पुरवैया किसे कहते हैं? पुरवाई, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें क्या कहलाती है? पुरवाई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के मैदान से होती हुई आती है, तो पूर्वी हिस्से में पूरब की दिशा से आती हैं, तो पवनों की दिशा हमेशा जिस दिशा से वो आ रही होती है उसके नाम पे रखते हैं। तो ये कहां से आ रही है? पूरब से, तो इनको पुरवाई कहते हैं, ठीक है। पुरवाई या पुरवैया भी कहते हैं, पुरवैया, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें होती हैं। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ हमने देख लिया 110, और न्यूनतम आर्द्रता वाला जैसलमेर। राज्य का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, या उपोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है, क्योंकि अरब सागर की शाखा तो समानांतर निकल जाती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और जो दक्षिणी अरावली है, यहाँ बोल सकते हैं दक्षिणी राजस्थान है, वहां पे अरब सागर की शाखा
और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, राज्य में वर्षा में के औसत दिन कितने हैं? 29 दिन है। 29 दिन औसत वर्षा होती है राजस्थान में, और सर्वाधिक 40 दिन कहां पर है? झालावाड़ में। न्यूनतम जैसलमेर में है 5 दिन, माउंट आबू में 48 दिन है, बांसवाड़ा में 38 दिन है। इसकी मैं आपको चर्चा कर ही चुकी हूँ। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण है, उपाद्र है। अच्छा, भभूलिया किसे कहते हैं राजस्थान में? तो मैंने आपको बताया था स्थानीय जो चक्रवात होते हैं राजस्थान में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर या चक्रवातों को स्थानीय स्तर पर भभूलिया कहते हैं। जो गोल गोल पवनी चलती है ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उन्हें क्या कहते हैं? भभूलिया। इस प्रकार से विंड्स चलती हैं गोल गोल, इसके अंदर कुरकुरे और लेस के पैकेट उड़ते रहते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो मानसून पूर्व बौछारें होती है, यानी मानसून आता है जून में, तो अप्रैल मई में जो बारिश होती है राजस्थान में उन्हें कहा जाता है दोगड़ा। क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं प्री मानसून श्रावण को। आगे हम बात करें तो राज्य का सबसे निकटवर्ती समुद्री भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। कितना है? 225 किलोमीटर। राज्य का सबसे गर्म दिन कौन सा होता है? 21 जून। और हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे गर्म दिन 21 जून होता है। और हम बात करें सबसे लंबा दिन भी 21 जून होता है। ऐसे ही पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन होता है 22 दिसंबर, और सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर होता है। तो राजस्थान में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है मकर रेखा पर, और 21 जून को सूर्य होता है कर्क रेखा पर, जिसे हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, 21 जून को होता है। और इसे बोलते हैं शीत संक्रांति, यानी कि विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है। इस समय सूर्य होता है मकर रेखा पर, और इस समय होता है कर्क रेखा पर। ठीक है, फिर हम बात करें राज्य की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी भाग में, और न्यूनतम वर्षा पश्चिमी भाग में। मैंने आपको बताया था दक्षिणी भाग में, चाहे दक्षिणी पूर्वी भाग हो चाहे दक्षिणी भाग हो, तो यहाँ पर दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा हो रही है, तो दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। और पश्चिमी भाग देख लो तो जैसलमेर वाला सबसे कम वर्षा हो रही है। माउंट आबू को मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान का बर्फन्यास क्या राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान में जो मौसम वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, वेदर ऑब्जर्वेटरी, वो कहाँ पर है? जंतर मंतर जयपुर में है, आपको पता ही है। पूरे भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए थे हमारे राजा जी ने। ठीक है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय, मानसून लौटने का समय होता है अक्टूबर दिसंबर। ये हम कल की पिछली लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर कहाँ मिलता है? चूरू में, क्योंकि चूरू सबसे ठंडा जिला राजस्थान का चूरू है, और सबसे गर्म जिला राजस्थान का चूरू है, याद रखेंगे। इसलिए जो है वार्षिक तापांतर चूरू में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो ये जैसलमेर का सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर में बालू मृदा है, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडी। तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू जिले में। न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर जिले में मिलता है, और न्यूनतम दैनिक तापांतर जो है वो बांसवाड़ा में मिलता है, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर मिलता है डूंगरपुर में, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर भी है डूंगरपुर। ठीक है, अच्छा स्थान की बात करें, न्यूनतम तापांतर वाला स्थान तो वो माउंट आबू है। क्या है? हिल स्टेशन है, इसलिए न्यूनतम तापांतर वहां पे मिलता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगातार बढ़ती है, ये हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कुछ आपको पवनों के बारे में भी बता देती हूँ, और कुछ हम आंधियों की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में अलग अलग दिशाओं से पवनें आती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो उत्तर से जो पवनें आ रही हैं राजस्थान में, इनको कहते हैं धनु या धरोड़ या उत्तरार्ध। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण से जो पवनें आ रही हैं इनको कहते हैं लंकाऊ। क्या कहते हैं? लंका कहाँ है? दक्षिण में, तो इनको क्या कहते हैं? लंकाऊ। जो पूरब से पवनें आती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पुरवैया, पुरवैया या पुरवाई, है ना? ठीक है, और जो पश्चिम से पवनें आ रही हैं इन्हें बोलते हैं पच्छऊ। क्या बोलते हैं? पच्छऊ या पछुआ। ठीक है, पच्छऊ या पछुआ कहा जाता है। जो दक्षिण पूरब से आती हैं पवनें, दक्षिण पूरब से जो पवनें आती हैं इन्हें कहा जाता है चील, और दक्षिण उत्तर पूरब से जो आती हैं इन्हें कहा जाता है संजेरी। क्या कहा जाता है? संजेरी कहा जाता है। जो उत्तर पश्चिम से आती है इन्हें कहा जाता है सूर्या, और जो दक्षिण पश्चिम से आती है इन्हें कहा जाता है समुद्री।
समुद्री या समुद्री है ना, मतलब समुद्री से रिलेटेड कोई भी वर्ड है ना, स्थानीय भाषा में इनका क्या हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। तो ये अलग अलग दिशाओं से आने वाली पवने हैं, एग्जाम में पूछी जा रही हैं इन दिनों, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में अरडाव कहते हैं, जो तेज आवाज करने वाली पवने होती है ना, जो तेज आवाज के साथ चलती हैं, तेज आवाज के साथ चलने वाली पवने क्या कहलाती हैं, अरडाव कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा तवा, तवा कहते हैं जो जेठ माह में चलती है पवने, जेठ माह में चलने वाली पवने क्या कहलाती हैं, तवा कहलाती, तवे जितनी गर्म। फिर हम बोले अगर सीली, सीली, सीली किसे कहते हैं, पौष के महीने में जो पवने चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीली कहते हैं। इसके अलावा झाला, झाला वाष्प कणों के साथ चलने वाली पवने, ऐसी पवने जिनमें वाष्प कण हो, यानी कि जलवाष्प हो, थोड़ी हल्की सी नमी हो जिसके अंदर, उसे क्या कहते हैं, झाला कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। आंधियों की चर्चा कर ले तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी कहाँ आती है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधी, सर्वाधिक आंधी आती है श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर, और दूसरे नंबर पे है हनुमानगढ़। रेत बहुत ज्यादा है, अपन ने देखा था अर्घ प्रकार का मरुस्थल है, रेती रेत है, तो पवने चलती हैं और ये उड़ती हैं। तो सर्वाधिक आंधी आती है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। और राजस्थान में न्यूनतम आंधी, सबसे कम आंधी कहाँ आती है, तो वो झालावाड़ में आती है, सबसे कम झालावाड़, और दूसरे नंबर पे कोटा, ठीक है। आंधियों पर भी क्वेश्चन आते हैं। लगभग हम बात करें तो झालावाड़ में 3 दिन ही आंधी आती है पूरे वर्ष में, और यहाँ पे लगभग 5 दिन आंधी आती है, यहाँ पे लगभग 27 दिन आंधी के होते हैं। इसी तरीके से आंधियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम आंधी राजस्थान में कहाँ कहाँ आती है, किन महीनों में आती है, तो महीने कौन से हैं, वो है मई और जून के, है ना। एक शब्द होता है रेगिस्तान का मार्च, यानी जिस समय रेगिस्तान सबसे ज्यादा शिफ्ट हो रहा होता है। कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी कि रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, कि जो बालू मृदा है वो उड़ के पूरब की ओर जा रही है। तो रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक होता है मार्च से जुलाई, मार्च से जुलाई के महीनों में सबसे ज्यादा रेगिस्तान का मार्च होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं आंधियों से संबंधित। इसके अलावा राजस्थान में हम बात करें ओलावृष्टि की, तो सर्वाधिक ओलावृष्टि राजस्थान में कहाँ होती है, जयपुर में होती है, ठीक है। सर्वाधिक ओलों की वर्षा कहाँ पे होती है, जयपुर में होती है। इसके अलावा वज्र तूफान, वज्र तूफान किसे कहते हैं, जो राजस्थान में जो ये जून जुलाई में मानसूनी पवनें आती हैं, तो बिजली की कड़क, बिजली की चमक और बादल की गरज के साथ जो वर्षा होती है, थंडर स्टॉर्म जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं राजस्थान में, वज्र तूफान बोलते हैं। किसको, थंडर स्टॉर्म को, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। राजस्थान में सबसे विषम जलवायु कहाँ की है, जैसलमेर की, सर्वाधिक विषम जलवायु जैसलमेर, ठीक है। और सर्वाधिक सम जलवायु डूंगरपुर, है ना। दैनिक तापमान न्यूनतम है डूंगरपुर में, तो सर्वाधिक सम जलवायु किसकी है, डूंगरपुर की। तो इस सेक्शन से ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से डाउनलोड करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर से लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर और किसी इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।